राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई मोटिवेटेड में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तार में समझाया था। इस अध्याय में वे अपनी भौतिक ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। इस प्रकार यह मन और पदार्थ दोनों का मूल है। इन गुणों के चंगुल से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को एक सरल उपाय बताते हैं, जो है अपना मन भगवान में लगाना। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें पुनः उस परम ज्ञान का वर्णन करूंगा जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर सभी महान महाआत्माओं ने परम सिद्धि प्राप्त की है। जो लोग इस ज्ञान की शरण लेंगे वे मेरे साथ एक हो जाएंगे। वे ना तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म लेंगे और ना ही प्रलय के समय नष्ट होंगे। संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्राकृत गर्भ है। मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ और इस प्रकार सभी जीवित प्राणी पैदा होते हैं। हे कुंती पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी जीवन प्रजातियों के लिए भौतिक प्राकृतिक गर्भ है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तम। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर में बांधते हैं। इनमें से सत्व गुण, जो कि अन्य गुणों से अधिक शुद्ध है, प्रकाश देने वाला तथा कल्याण से पूर्ण है। हे पाप रहित, यह सुख और ज्ञान की भावना में आसक्ति उत्पन्न करके आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। यह सांसारिक इच्छाओं और स्नेहों से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ही देहधारी जीवों के लिए मोह का कारण है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा सभी जीवों को मोह में डाल देता है। सत्व मनुष्य की भौतिक सुखों से बांधता है। रजस आत्मा को कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमस बुद्धि को धुंधला कर देता है तथा मनुष्य को मोह में बांध देता है। हे भारतवंशी, कभी कभी सत्व रजोगुण और अज्ञान पर हावी हो जाता है और कभी कभी अज्ञान सत्व और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं तब उसे सतोगुण की अभिव्यक्ति समझो। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होता है तब लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, अज्ञान, जड़ता, प्रमाद और मोह ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। जो लोग सत्वगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे विद्वानों के शुद्ध धामों को प्राप्त होते हैं। जो लोग रजोगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे काम से प्रेरित लोगों के बीच जन्म लेते हैं, जबकि जो तमोगुण में मरते हैं वे पशु योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतोगुणी कर्मों का फल शुद्ध फल देता है। रजोगुण कर्म दुख देते हैं, जबकि तमोगुणी कर्म अंधकार देते हैं। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। जब बुद्धिमान पुरुष यह देखते हैं कि समस्त कर्मों में तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तथा वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं उनके क्या लक्षण हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से कैसे परे जाते हैं? भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे है वे ना तो प्रकाश से घृणा करते हैं, ना ही कर्म से और ना ही मोह से।
जब ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं और ना ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं, वे प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि केवल गुण ही कार्य करते हैं। ये बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो ढेले पत्थर और सोने के टुकड़े को समान समझते हैं, जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान और अपमान में एक समान रहते हैं, जो मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं तथा जिन्होंने सभी प्रकार के उपकर्मों का त्याग कर दिया है, वे तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं, वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाते हैं। मैं निराकार ब्रह्म, अमर और अविनाशी, सनातन धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आधार हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने मुक्त आत्माओं के गुणों के बारे में व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब वे भौतिक संसार के गुणों को खेलते हुए देखते हैं, तब भी वे विचलित नहीं होते और संतुलित रहते हैं। वे परिस्थितियों, वस्तुओं और व्यक्तियों में गुणों के प्रभाव को देख सकते हैं। वे समझते हैं कि सब कुछ भगवान की ऊर्जा का प्रकटीकरण और अंततः सब कुछ उनके नियंत्रण में है। इसलिए वे सांसारिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। अंत में श्री कृष्ण दोहराते हैं कि भक्ति की शक्ति में यह क्षमता है कि वह हमें गुणों, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव पर विजय पाने में मदद कर सकती है। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। अगले अध्याय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।